पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और ये आज से नहीं बल्कि जब से इसका जन्म हुआ तभी से ये फेल्ड स्टेट रहा है। फेल्ड स्टेट से मतलब ये है कि दुनिया संविधान से चलती है, एक कायदा एक कानून होता है और दुनिया भर में जो एक स्टेट का पैरामीटर होता है उस पर खरा उतरते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक आर्मी या डिक्टेटर का देश है और पाकिस्तान में जो भी जनरल होता है वही पाकिस्तान का असली मालिक होता है। वो अलग बात है कि सेना देश में चुनाव कराती है, हर बड़े और अहम पदों पर सेना के लोग रहते हैं और पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं कि कहीं उनका बिठाया पपेट हमारी सत्ता को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। इसका एक उदाहरण यह है कि दुनिया भर में राष्ट्राध्यक्ष और उस देश के मंत्री राष्ट्रीय समझौता करते हैं, लेकिन अब देखिए जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो पीएम के साथ सेना का जनरल मौजूद रहता है। आप एक फोटो देखिए, जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के मिनरल का समझौता अमेरिका से किया था तो उस समय ट्रंप के साथ असीम मुनीर और शहबाज शरीफ खड़े थे। ऐसे अनगिनत मौके हम गिना सकते हैं कि एक चुनी हुई सरकार और पपेट सरकार में क्या अंतर हो जाता है। इससे समझा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तान सेना के कब्जे में है और कैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ चुनी हुई सरकार सारे फैसले लेती है। भारत में सेना का काम है देश के मुश्किल समय में साथ खड़े रहना और दुश्मन के दांत खट्टे करना, लेकिन पाकिस्तान में ब्रेड से लेकर साजो सामान तक सेना बनाती है और युद्ध कम लड़ती है। इसी को लेकर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने तीखा और बड़ा हमला किया। अलीमा खान ने पाकिस्तान के जेनजी को संबोधित करते हुए कहा कि आप सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। अपने भाषण के दौरान उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि जब भारत में छात्रों और युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया तो सरकार को झुकना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी और एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इसके विपरीत पाकिस्तान की सत्ता और व्यवस्था में जवाबदेही की कमी है और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि अलीमा खान अपने भाषण में क्या कह रही हैं और क्यों कह रही हैं। उनको लगता है कि भारत के युवा ने अपने अधिकारों की मांग की है, प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग हुआ, लेकिन बाद में सरकार झुकी और अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी को समझा। लेकिन पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, यहाँ आर्मी गोली के बल पर हुकूमत करती है और उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती। बस ये होता है कि वो अपनी सत्ता बचाने और बनाए रखने के लिए पाक जनता का खून बहाती है। जानकारी देते चले कि अलीमा खान ने जिन घटनाओं का उल्लेख किया है, इमरान की बहन अलीमा का भाषण पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। अलीमा खान की एक और बात का उल्लेख करते चले कि पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंबे समय से ये कहती रही है कि पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ है और जैसे सेना कहती है वैसे सरकार करती है। इमरान खान लंबे समय से जेल में बंद है, देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं और जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। याद रखें कि इमरान खान इस समय कई मामलों में जेल में बंद। उनके समर्थकों का कहना है कि उनके खिलाफ दर्ज मामले राजनीतिक हैं, जबकि पाकिस्तान की सरकार और जांच एजेंसियों का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो रही है। अलीमा खान पिछले कई महीनों से लगातार सार्वजनिक सभाएं कर रही हैं। उनका मुख्य उद्देश्य अपने भाई की रिहाई की मांग उठाना और पीटीआई समर्थकों को संगठित करना है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की मांग करें। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में भी युवाओं के नेतृत्व वाला कोई बड़ा आंदोलन होगा? क्या भारत की तरह जेनजी वास्तव में राजनीतिक बदलाव की नई ताकत बन सकती है या फिर ये केवल राजनीतिक भाषणों तक सीमित रहेगा? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना तय है कि अलीमा खान के इस बयान ने पाकिस्तान की राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ दी। देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या पाकिस्तान में अपने हक के लिए जेनजी बाहर निकलते हैं या नहीं।